नेक्स्ट बेटा से हम कुछ थ्योरम्स करने जा रहे हैं। वो थ्योरम्स क्या कहती हैं कि द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक या इज ऑल्सो सिमेट्रिक। जो मेरे पास अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं उनका सम करेंगे तो भी सिमेट्रिक ही आएगी। इसको प्रूफ कैसे करोगे आप? क्या आपको गिवन में दे रखा है कि दो मैट्रिक्स हैं वो सिमेट्रिक है। गिवन है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर माने ए सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है, और हमें टू प्रूफ करना है कि इसका सम भी सिमेट्रिक है। मतलब सम का ट्रांसपोज करेंगे तो भी हमारे पास आपका सम वही सेम आ जाएगा। सम का ट्रांसपोज करो आपको सेम वही मिलेगा। तो इसका प्रूफ स्टार्ट कैसे होगा? आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड को आपने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसे ओपन कर दिया तो ये ए ट्रांसपोज बन गया प्लस वही रहेगा बी ट्रांसपोज बन गया। और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज तो बी के बराबर है, तो ये आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो हेंस आपका प्रूव हो गया कि आपका अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं तो उनका सम भी हमेशा सिमेट्रिक होगा। इसका स्क्यू सिमेट्रिक ले भी चलते हैं कि आपके अगर दो मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उनका जो सम है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आपको गिवन है इस बार कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, माने ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर है एंड बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है, बी का ट्रांसपोज भी माइनस बी के बराबर है। तो आपको टू प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी ए प्लस बी के नेगेटिव के बराबर है। तो आपको ए स्क्यू सिमेट्रिक दे रखी थी, बी स्क्यू सिमेट्रिक दे रखी थी, आपको उनका सम भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ करने के लिए आपने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी पड़ी थी, प्रॉपर्टी कहती थी कि ये इसको ओपन कर सकते हैं तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्वेश्चन में गिवन है कि ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज तो माइनस ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज तो माइनस बी के बराबर है। दोनों पुट करा, दोनों में से नेगेटिव कॉमन निकाला और यही तो मेरा राइट हैंड साइड है, यही तो हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक। हमारे पास जो ए और बी है वो सिमेट्रिक है। आपको प्रूफ करना है कि ए इंटू बी मल्टीप्लाई भी सिमेट्रिक होगा अगर ए एंड बी कम्यूटेटिव है, माने ए बी इज इक्वल टू बी ए है। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है? आपको गिवन है कि ए एंड बी सिमेट्रिक है। आपको गिवन है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, और आपको टू प्रूफ करना है कि ए बी माने ए बी का ट्रांसपोज भी ए बी के बराबर आएगा इफ ए बी क्या है? कम्यूटेटिव, माने ए बी इज इक्वल टू अगर बी ए है तो आपका ये आएगा। तो आपने उसका प्रूफ स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए बी को ट्रांसपोज लिया। अब इसका आपको पता है प्रॉपर्टी क्या कहती थी? उल्टा होता था ऑर्डर, मल्टीप्लाई में अगर ट्रांसपोज करो उल्टा तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन में गिवन है कि बी ट्रांसपोज तो बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा? बी ए। और अगर बी ए आपको गिवन है, बी ए किसके बराबर है? ए बी के, तो बी ए की जगह पे लगा दो ए बी, और यही तो मेरा आपका राइट हैंड साइड है, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है जी, तो ये मेरी थर्ड थ्योरम प्रूव हो जाती है। फोर्थ थ्योरम मेरे पास कहती है कि अगर मेरी ए कोई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक आएगा। अगर ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो आप, उसमें अगर उसका ट्रांसपोज अगर आप ऐड कर दोगे तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा सिमेट्रिक होगी। मैंने मान लिया जी मेरी ए मैट्रिक्स है ये वाली एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, माने 2x2 वाली, 3x3 वाली, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपने कोई 2x2 की मैट्रिक्स ली, इसका ट्रांसपोज निकाला, मैंने यहाँ पे देखो ट्रांसपोज करना आता ही है आपको। 1 2 को ऐसे लिख दो, 3 4 को ऐसे लिख दो, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। इन दोनों को आपने ऐड किया तो क्या मिलेगा आपको? 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8, आपको ये मिला। इसको नया नाम दे दिया आपने सपोज आर मैट्रिक्स। आप आर का ट्रांसपोज निकालो, आर का ट्रांसपोज निकालोगे तो 2 5 ऐसे लिख दो, 5 8 ऐसे लिख दो, तो आपको हमेशा क्या मिल रहा है? आर ट्रांसपोज आर के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब आर क्या है? सिमेट्रिक। तो अगर कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़ोगे तो आपको सिमेट्रिक मिलेगा। अगला है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमेशा आपका
स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यही ए है, यही मेरा ए ट्रांसपोज है, दोनों को माइनस कर रहा हूं मैं और नया नाम दे रहा हूं मैं इसको एस। 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1, 4 - 4 0, ये मेरा एस आया। अब मैंने यहां से एस ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज में 0 - 1 1 0, नेगेटिव कॉमन निकालो, नेगेटिव कॉमन निकालेंगे, जीरो का कोई धर्म नहीं होता है ना, तो 1 का क्या हो जाएगा -1, 0 -1 का 1, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ एस मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब एस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। आखिरी प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में। हर मैट्रिक्स को आप दो हिस्सों में इसको स्प्लिट कर सकते हो, उसमें से एक हिस्सा होगा सिमेट्रिक, एक हिस्सा होगा स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, पी एंड क्यू। इसमें से पी सिमेट्रिक है, माने पी का ट्रांसपोज पी के बराबर है, क्यू जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर है, और पी का फॉर्मूला है आपका पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और क्यू का फॉर्मूला है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ठीक है, आप इन दोनों को पी और क्यू को ऐड करके देखोगे तो आपका ए आना चाहिए। तो आपका देखो जी, मैंने पी और क्यू को ऐड किया, पी की वैल्यू क्या है, हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्यू की वैल्यू क्या है, हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ए प्लस हाफ ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस हाफ ट्रांसपोज, तो आपका हाफ ट्रांसपोज प्लस माइनस में कैंसिल, हाफ ए प्लस हाफ ए बन जाएगा। तो मतलब दोनों को प्लस करके आपको पक्का ए मिलेगा। और आप जानते ही हो ए प्लस बी क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या था, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को अगर हाफ कर दोगे तब भी सिमेट्रिक ही रहेगा। आपका ये क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक को हाफ कर दो तो भी क्या रहेगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक। और आखिरी प्रॉपर्टी वो कहती है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। आपको पता है जी स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि ए आई जे इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ ए जे आई, इसी को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। और डायगोनल की बात हो रही है, किसकी होती है, डायगोनल की। डायगोनल में क्या होता है, 1 1 2 2 3 3, माने आई इक्वल टू जे होता है। तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, ए आई वहां चला जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। ए आई आई क्या आ गया, जीरो। इसीलिए आपको स्क्यू सिमेट्रिक के जो डायगोनल है ये जीरो दिखते हैं, क्योंकि जीरो में नेगेटिव नहीं कॉमन निकलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये आपके जो होते हैं हमेशा ये आपके जीरो होते हैं।